गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए क्लास 6 है आपका और हमें पढ़ना है आज अभ्यास 15, जिसमें आपका चैप्टर का नाम था रेखीय सममिति, जिसका हमने बेसिक नॉलेज पढ़ लिया था कल। आज उसमें का हम अभ्यास प्रश्न करेंगे। आज हम इसमें का अभ्यास प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए क्या कह रहा है पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रत्येक आकृति की संभव सममिति रेखाएं खींचिए। कुछ आकृतियां बनी हुई हैं, उसकी हमें सममिति रेखा खींचना है, मतलब उस आकृति को ऐसी रेखा उस आकृति में हमें खींचना है कि दो बराबर भागों में वो बट जाए। ठीक है, ऐसी रेखा खींचना है कि दो बराबर भाग या जितने भी भाग बने उसमें सब क्या हो, बराबर हो। ठीक है, हम देखेंगे इसमें पहला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक आकृति की सभी संभव मतलब जितना हो सके, जितना संभव है उतनी रेखा खींचिए। निम्नलिखित प्रत्येक आकृति की सभी संभव दिख रहा है, सममित रेखाएं खींचिए। सममित रेखाएं खींचिए। देखिए अब हम फिगर जो दिया है वो एक एक बनाएंगे और उसमें रेखा खींचेंगे जो क्या हो, सममित हो। सममित मतलब उस चित्र को, उस फिगर को दो बराबर भागों में या तीन बराबर भागों में या चार बराबर भागों में बांटे। जितना संभव हो सके उतनी हम रेखाएं उसमें खींचेंगे। देखिए पहला चित्र है हमारा नहीं बटा, ये केवल बराबर वाले को, बड़े वाले को बांट रहा है, तो ये सममित रेखा इसकी नहीं होगी। ये सममित रेखा इसकी नहीं होगी। देखिए अब हम दूसरा खींचते हैं। ये देखिए, ये हो सकता है जितना ये भाग है उतना ये भाग है, और जितना ये वाला है उतना ही ये वाला हो गया सममित रेखा। ये हो गई आपकी इसकी सममित रेखा। ये हो गया आपका इसकी सममित रेखा। अब इसी तरह दूसरा देखिए, देखिए अब ये है, इसमें भी दो वृत्त है। अब आपको इसका भी ऐसी रेखा खींचना है जो क्या हो, सममित हो। यदि हम ऐसे खींच देंगे तो ये सममित रेखा होगा, हमें दोनों का खींचना है ना, तो ये तो केवल
बनाइए दोनों। हो गया होगा, मिटाए। आगे देखिए, तीसरा ये हो गया हमारा फिगर। अब इसमें हमें सममित रेखा खींचना है। तो यदि आप इस तरह से खींच देंगे तो क्या ये सममित रेखा होगा? देखिए इसमें ये त्रिभुज है, तो ये भाग दूसरा है, ये भाग इसका दूसरा है, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये हमारा सममित रेखा इस तरह से इसका नहीं खींचा जाएगा। अब और किस तरह से खींच सकते हैं? एक इस तरह से खींच सकते हैं। अब देखिए क्या दोनों भाग बराबर हैं? तो ये त्रिभुज दोनों बराबर होंगे, होगा। और जो ये हमारा बाहर वाला वृत्त था, ये जितना भाग पूरा इसके बराबर होगा, ये भी बराबर होगा। तो ये हो गया इसका सममित रेखा। इस तरह से इसका सममित रेखा खींचेंगे। अब इसी में और क्या है? देखिए इस तरह से है। अब इसको हमें दो बराबर भागों में बांटना है। यदि हम दो बराबर क्या इसमें सममित रेखा हमें खींचना है, जो बराबर भाग बने इसका। देखिए यदि इस तरह से हम खींचते हैं तभी ये बराबर है इसके, ये बराबर हुआ इसके, ठीक है, ये बराबर हो गया इसके, ये हो गया ये सममित रेखा। क्या और इसमें खींच सकते हैं? देखिए यदि हम इसमें ऐसे खींचते हैं तभी ये जो इसके बराबर होगा, तभी बराबर होगा। मतलब इसमें हमारा कितना सममित रेखा हो गया? कहा था जितना संभव हो सके उतना खींचिए। तो इसमें हमारा दो सममित रेखा हो गया। ये हमारा चौथा है, ठीक है, ये हमारा चौथा, ये हमारे इसके दो सममित रेखाएं हो गई। बनाइए इसे आप, ये दोनों बनाइए। हो गया। देखिए एक जो हमारा चित्र है नीचे यहाँ बनाए, देखिएगा इस तरह से। तो यहाँ पे 90 अंश का ये दिया है, मतलब ये कौन सा त्रिभुज है? ये समकोण त्रिभुज है। ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। अब देखिए इसको, इसके सममित रेखा हम खींच सकते हैं। यदि आप ऐसे सममित रेखा खींचोगे तभी नहीं होगा, यदि आप ऐसे सममित रेखा खींचोगे तभी नहीं होगा। तो इसमें हम सममित रेखा नहीं खींच सकते, इसमें संभव ही नहीं है। इसमें क्या हो जाएगा आपका? संभव नहीं है। तो जितना संभव हो सके उतना, तो इसमें कोई भी संभव नहीं है, सममित रेखा खींचना इसमें संभव नहीं है। ठीक है, हो गया होगा। आगे सबका मिटा दे। देखिए हम मिटा रहे हैं। अब हमारे लिए प्रश्न नंबर 2। अब कहा कि निम्नलिखित प्रत्येक अक्षर की सभी संभव सममित रेखाएं खींचिए। अब नीचे वाले प्रश्न में क्या है? अक्षर बने हुए हैं। क्या बना हुआ है? अक्षर बना हुआ है, उसका सममित रेखा हमें
देखिए ये है H। अब इसकी सममित रेखा हमें खींचना है। देखिए अब यदि इस तरह से हम इसमें रेखा खींचे तब ये भी ऊपर नीचे बराबर हो गया हुआ, और यदि इसमें हम इस तरह से भी खींच देंगे तभी ये वाला इसके बराबर होगा। तो इसमें कितने सममित रेखाएं हो गई? हमने 2 सममित रेखाएं इसमें खींची है, इसमें 2 हो गई। अब आगे हमारा तीसरा, देखिए अब इसमें हमें सममित रेखा खींचना है। यदि हम ऐसे खींचेंगे क्या ये इसके बराबर है? तो नहीं, बराबर नहीं। यदि आप इसको ऐसे खींचोगे तभी क्या ये इधर बराबर हुआ, तभी क्या ये बराबर नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि संभव नहीं है। क्या संभव नहीं है? सममित रेखा इसमें संभव नहीं है। हम इसमें सममित रेखा नहीं खींच सकते, इसमें सममित रेखा संभव ही नहीं है। ठीक है, अब आगे है हमारा भी। ये हम मिटा देते हैं, इसमें संभव नहीं है तो इसे हम मिटा देते हैं। आप जानते होंगे। अब हम चौथा बना रहे हैं। तीसरा में तो संभव नहीं है, सबने सुना, तीसरा में संभव नहीं है। अब चौथा है हमारा वाई। ये भी हम बना के दिखा रहे हैं। देखिए अब इसमें हम सममित रेखा खींचेंगे। ठीक है, यदि हम ऐसे खींच दें तब तो ये तो एकदम ही बराबर नहीं होगा। देखिए इसकी आकृति, तो ये तो नहीं हो सकता। अब यदि हम इसमें ऐसे खींचें तब ये क्या हो जाएगा? ये आपका सममित रेखा इसका हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम इस तरह से खींचेंगे। अब अगला है आपका, ऐसे ही बना दे रहे हैं। देखिए के है, ये है के। अब क्या इसमें खींचा जा सकता है? इस तरह से नहीं है, थोड़ा सा ये देखिए। अब इसमें क्या सममित रेखा हम खींच सकते हैं? क्या ये बराबर हुआ? इसके बराबर ही नहीं होगा। और इसमें तो पता ही नहीं चला कि हम कहाँ से खींचे। ठीक है, तो इसमें भी आपका संभव नहीं है। इस आकृति में भी सममित रेखा खींचना संभव नहीं है। उसी तरह आपका यक भी है, यक में भी हम नहीं खींच सकते। और अब सी, देखिए सी हो गया। अब इसमें हम यदि इस तरह से खींचेंगे तब तो नहीं होगा, तब तो ये वाला सममित रेखा नहीं होगा, क्योंकि ये बराबर होना चाहिए हमारा। तो हम चित्र देखकर ही पता कर सकते हैं ये इस तरह से इसमें हम सममित रेखा खींच सकते हैं। देखिए बना लीजिए सभी लोग। हो गया सबका? मिटा दें, आगे देखिए। अब हम बनाएंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 की रचना करना है हमें। तो रचना करने के लिए सभी लोग प्रकार, स्केल, रबड़, पेंसिल लेकर बैठेंगे तभी रचना हो पाएगा। ठीक है, सबके पास प्रकार रहेगा, स्केल, रबड़, पेंसिल, सब लोग ये सभी चीजें ले लें, तब हम रचना करेंगे नीचे का। ये हमारा प्रश्न नंबर 3। देखिए बिना इसके आप रचना नहीं कर सकते। लिखा है एक समबाहु त्रिभुज, मतलब जिसकी क्या है?
बराबर है, तीनों भुजाएं क्या है, बराबर है। तो सबसे पहले आप अपने स्केल से आप खींचिए कॉपी पे 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड, 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचिए, जिसका नाम दे दीजिए ए बी है 5 सेंटीमीटर, ए बी बराबर है आपका 5 सेंटीमीटर, तीनों बराबर है तो ए बी भी 5 सेंटीमीटर होगा, ए बी। अब अपने प्रकाल में 5 सेंटीमीटर का माप लीजिए, अपने प्रकाल को फैलाइए, 5 सेंटीमीटर का माप लीजिए और यहाँ पे बिंदु ए पर रखिए। इस बिंदु ए पर नुकीला वाला भाग इस तरह से रखिए, इस तरह से नुकीला वाला भाग रखिए और ऊपर इस तरह से चाप काटिए, कहीं कटेगा, ऊपर इस तरह से आप चाप काटिए जहाँ भी कट रहा है, 5 सेंटीमीटर का माप लेके चाप काटिए जहाँ भी कट रहा है। और उसी तरह आप उसी माप से, उसी 5 सेंटीमीटर के ही माप से आप यहाँ पर रखिए बी पर, और इसी माप से आप फिर से चाप काटेंगे तो जो पहले वाला चाप था उसको कहीं काट देगा, जो पहले वाला चाप था उसको कहीं काट देगा। अब जहाँ पे ये काट रहा है, ये वाला बिंदु जहाँ पे ये काट रहा है, इसके रख के इसको ऐसे और फिर ऐसे मिला दीजिए, ऐसे और ऐसे इसको मिला दीजिए। आपका ये भी हो गया 5 सेंटीमीटर का, यहाँ भी हो जाएगा सी, तो देखिए एसी भी 5 सेंटीमीटर का हो गया और बीसी भी 5 सेंटीमीटर का। ऐसे समझ में फिर से देखिए, सबसे पहले आप ए भी 5 सेंटीमीटर का स्केल से खींचिएगा रेखाखंड, फिर नाम दीजिएगा ए और बी। अब प्रकाल में 5 सेंटीमीटर का माप लीजिएगा, कहाँ लेंगे माप, प्रकाल में, और बिंदु ए पर रखेंगे और क्या करेंगे, ऊपर चाप काटेंगे, फिर उसी माप से बिंदु बी पर रखेंगे और फिर चाप काटेंगे, तो जो पहले वाला चाप था वो कहीं कटेगा। अब दोनों चाप जहाँ पर कट रहे हैं वहाँ पे बिंदु सी हो जाएगा और इस तरह से स्केल रखके दोनों को ए और बी से मिला देंगे दोनों तरफ। अब ये जो बना है हमारा, तीनों भुजाएं 5 सेंटीमीटर की है, तो ये बना हमारा समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज बना, समबाहु त्रिभुज। अब क्या हो रहा है कि इसकी सभी सममित रेखाएं खींची, तो तीनों भुजाएं बराबर है, तो समबाहु त्रिभुज में कितनी सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं, देखिए हम इस तरह से खींच सकते हैं, एक हो गया, हम इस तरह से खींच सकते हैं, 2 हो गया, और फिर इस तरह से खींच सकते हैं, ये यहाँ से बी से जाएगा और से 3 हो गया। कितनी सममित रेखाएं हो गई, 3 सममित रेखाएं इसमें आपकी हो जाएंगी। समबाहु त्रिभुज जब तीनों भुजाएं बराबर हैं तब खींचिए इसे, हो गया। आगे देखिए अगली रचना क्या है, प्रश्न नंबर 4। कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु मतलब जिसकी 2 भुजा बराबर है, ए बी सी में ए बी बराबर है ए सी के, देखिए ए बी बराबर है ए सी के और है ये 6 सेंटीमीटर का, ए बी बराबर है आपका ए सी के, ये है 6 सेंटीमीटर का, और दिया है बी सी 7 सेंटीमीटर का, जो तीसरी भुजा है बी सी आपका वो है 7 सेंटीमीटर का। तो हमें समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है जिसकी 2 भुजा बराबर हो, तो सभी इसकी सममित रेखाएं दिखाइए। पहले हम त्रिभुज बनाएंगे और फिर उसमें सममित रेखा जितना हो सकेगा खींचेंगे। तो देखिए 2 भुजा तो बराबर है, तो हम क्या करेंगे, पहले 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे, 7 सेंटीमीटर का खींच लीजिएगा, ये हम दे देंगे नाम है BC, यहाँ B और यहाँ पे C। 7 सेंटीमीटर का अपने स्केल से खींचिए, कॉपी पे 7 सेंटीमीटर का स्केल से खींचना है। अब क्या करिएगा, अपने प्रकाल में 6 सेंटीमीटर का
आप सभी लोग अपने प्रकाश में 6 सेंटीमीटर का माप लेंगे और बिंदु बी पर रखेंगे। 6 सेंटीमीटर का माप लेंगे और नुकीला वाला जो प्रकाश का भाग है इस तरह से बिंदु बी पर रखेंगे और बी पर रखने के बाद जैसे इसके पहले वाले में चाप काटा था आपने, ऊपर कहीं चाप काट देंगे। आप 6 सेंटीमीटर का माप लिए हैं तो आप यहाँ पे रखेंगे और ऊपर चाप काट देंगे, यहाँ पे रख के इस तरह से। अब 6 सेंटीमीटर का माप रहेगा आपका, इधर भी 6 सेंटीमीटर का माप रहेगा, सी में रखेंगे और फिर क्या करेंगे आप, फिर एक चाप ऐसे काटेंगे जैसे पहले वाले में काटा था आपने। तो जो पहला चाप था हमारा वो कहीं कट जाएगा। अब जहाँ कटेगा वहाँ हो जाएगा हमारा ए, क्योंकि बी और सी तो है तो यहाँ हो जाएगा हमारा ए। और इस ए को जहाँ पे ये कट रहा है दोनों, इस ए को इस बी से मिला देंगे, फिर इस ए को इस सी से मिला देंगे। ये हमारा बन जाएगा आपका समद्विबाहु त्रिभुज। ये 6 सेंटीमीटर का ये हुआ और 6 सेंटीमीटर का आपका ये हुआ। दो भुजा बराबर हुई, दो भुजा बराबर हो गई। 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर तो हमने पहले से खींचा था। देखिए हो गया। अब इसमें सममित रेखा खींचेंगे तो दो भुजा बराबर है तो केवल हम इस तरह से खींच सकते हैं, एक सममित रेखा। इसमें केवल हम एक सममित रेखा खींच सकते हैं। त्रिभुज कैसे बना फिर से देखिएगा। हमने BC पहले 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा स्केल से, अपने इंची से खींचिएगा 7 का। फिर प्रकाश में 6 सेंटीमीटर का माप लीजिएगा। प्रकाश में पेंसिल लगाकर उसको फैलाकर स्केल पर रखकर 6 सेंटीमीटर का माप लीजिएगा। और यहाँ बिंदु B है तो नुकीला वाला भाग यहाँ पे B पर रखिएगा और ऊपर कहीं चाप काटिएगा। और फिर उसी माप से 6 ही रहेगा, उसे घटाना बढ़ाना नहीं है। फिर C पर रखिएगा और फिर ऊपर चाप काटिएगा। जो पहले वाला चाप था वो कहीं कट जाएगा और जहाँ पे कटेगा दोनों वहाँ पे बिंदु बनाकर A दे दीजिएगा और उस बिंदु को B से और इधर C से मिला दीजिएगा। अब ये बन गया समद्विबाहु त्रिभुज। ये 6 सेंटीमीटर का लिख लीजिएगा, ये भी 6 सेंटीमीटर का, ये 7 सेंटीमीटर है आपका। दो भुजा बराबर है, समद्विबाहु हुआ। अब इसमें आपको सममित रेखा खींचना है तो समद्विबाहु त्रिभुज में हम केवल एक सममित रेखा खींच सकते हैं। ये हमने आगे मतलब इसके पीछे पढ़ा है। अब यहाँ से आप ए से होते हुए एक सममित रेखा आप खींच दीजिए, बनाइए इसे। हो गया सबका, देखिए निकाल दें। अब है हमारा प्रश्न नंबर 5। कहा कि 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग की रचना कीजिए। 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग की रचना कीजिए तथा इसकी सममित रेखा खींचिए। तो वर्ग है तो वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। और चलिए आज हम लोग स्केल और प्रकार से वर्ग बनाना सीखेंगे। तो वर्ग की चारों भुजाएं तो बराबर होती है, मतलब सभी 4 सेंटीमीटर का होगा, क्योंकि एक 4 सेंटीमीटर है तो सभी 4 सेंटीमीटर के होंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचिए। 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचिए और उसका नाम आप जो चाहे दे दीजिए। ए बी हम दे रहे हैं, ए बी 4 सेंटीमीटर का आप खींच लीजिए। हो गया। अब सभी लोगों को प्रकाश से 90 अंश का कोण बनाने आता है और नहीं आता है तो
इसे अपने प्रकार में 4 सेंटीमीटर का माप लीजिएगा। अब प्रकार में 4, यहाँ तो 90 अंश का बनाने के लिए तो कोई माप नहीं था, आप किसी माप से भी 90 अंश का बना सकते हैं। तो अब लीजिएगा अपने प्रकार में 4 सेंटीमीटर का माप और एक रखिएगा, और ये जो 90 अंश वाली लाइन है उसमें जहाँ भी कट रहा है चाप काट दीजिएगा। 4 सेंटीमीटर का लेने के बाद यहाँ पे रखिएगा और जहाँ भी ऐसे कट रहा है इस लाइन पर काट दीजिएगा और यहाँ पर रखिएगा बी पर। अब यहाँ पर भी जहाँ कट रहा है 4 सेंटीमीटर पर ये भी काट दीजिएगा। दोनों 4 सेंटीमीटर पे भी काटना है, एक बार बी पर रखकर एक बार ए पर रखकर। अब आप ये जहाँ ऐसे कट रहा है इसको इस बिंदु से ऐसे मिला दीजिएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ए बी, यहाँ सी लिख दीजिएगा, यहाँ पे बी। तो ये 4 सेंटीमीटर ये हो गया, 4 सेंटीमीटर ये हो गया, 4 सेंटीमीटर ये, 4 सेंटीमीटर ये भी होगा आपका। ये बन गया आपका वर्ग। अब क्या करेंगे, आप कह रहा है कि इसमें सममित रेखा खींचिए, तो वर्ग में कितनी सममित रेखा खींच सकते हैं देखिए, एक हम ऐसे खींच सकते हैं और एक ऐसे खींच सकते हैं, 2 हो गया। अब हम ऐसे भी खींच सकते हैं सममित रेखा, इसमें 3 हो गया, और फिर ऐसे भी खींच सकते हैं। कितने सममित रेखा हो गए इसमें, 4। इसमें कितनी सममित रेखा हो गई, 4। जैसे कि ये वर्ग हो गया हमारा। ठीक है, तो एक ऐसे खींचिएगा, ऐसे ऐसे और फिर ऐसे, इस तरह से 4 सममित रेखाएं आपकी हो जाएंगी इसमें। ठीक है, बन जाएगा सबका। हो गया सबका। अब देखिए ये अभ्यास हमारा यहीं पे खत्म हो गया। अब आगे हमें पढ़ना है वृत्त। इसमें क्या पढ़ना है, वृत्त, वृत्त की रचना, वृत्त का व्यास, वृत्त की जीवा, छेदक रेखा, वृत्त की परिधि, अर्धवृत्त, वृत्त का चाप, वृत्त की त्रिज्या, अंतर्भाग, बहिर्भाग। इसमें हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है वृत्त में, वृत्त के बारे में कि वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, वृत्त का व्यास क्या होता है, वृत्त का चाप क्या होता है। ठीक है, ये सब हमें पूरा वृत्त के बारे में इसमें पढ़ना है और हम देखेंगे कि क्या क्या है इसमें। जीवा, छेदक रेखा, अर्धवृत्त, ठीक है, त्रिज्यखंड, बहिर्भाग, अंतःभाग, सब इसमें हम पढ़ेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। ये अभ्यास आप नोट्स में कर लीजिएगा। ये साफ सुथरा, ये भी जो भी आप रचना करेंगे सब पेंसिल से करेंगे। जो भी फिगर इसमें हमने बनाया है सब आपको पेंसिल से बनाना है, कोई पेन से नहीं बनाएगा। सारे फिगर आप पेंसिल से ही बनाओगे, कि गलत भी हो तो आप उसे फिर से इरेज करके सुधार सको। कोई पेन से नहीं बनाएगा और सभी लोग इसे नोट्स पे कर लेंगे। नोट्स हमेशा तैयार होना चाहिए रोज का रोज, ऐसा नहीं कि आज का कल करना, कल का परसों, तो ये ढेर सारा हो जाएगा और पूरा नहीं हो पाएगा। तो आप नोट्स रोज का रोज बनाइए, थोड़ा सा ही है आज का, इसको कर लीजिएगा, पेंसिल से कीजिएगा। ठीक है, पढ़ते रहिए और रिवीजन भी करते रहिए। बाय बच्चों।